नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त नुहू लघु सचिवालय में है। यहाँ पर नुहू जिले के गांगुली गांव से दर्जन भर किसान पहुंचे हैं। बता दें कि गांगुली गांव के किसानों की मांग है कि पिछले 3 साल से उन्हें फसल खराब होने का बीमा नहीं मिला है। रिलायंस कंपनी द्वारा बीमा कराया गया, लेकिन बार बार वो अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, लघु सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। लगातार आश्वासन मिल रहा है, लेकिन जो उनकी मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। इन्होंने बताया कि 3 साल से जो गांगुली गांव है, उनके जो जमीन है उपजाऊ भूमि पर जलभराव हो जाता है, जिससे पूरी फसल खराब हो जाती है। इनके द्वारा फसल का बीमा कराया गया, लेकिन इन्हें जो फसल का मुआवजा व बीमा है वो पिछले 3 साल से नहीं मिला है। इसके लिए ये दर दर भटक रहे हैं। आज भी नुहू लघु सचिवालय डीसी व अन्य अधिकारियों से मिलने पहुंचे हैं। इन्हें वहां से आश्वासन मिला है। इनकी मांग है कि इनकी जो फसल बीमा है वो जल्द से जल्द इनको उपलब्ध कराया जाए। किसानों का कहना है कि अगर इनकी मांग नहीं मांगी जाती है तो ये चंडीगढ़ पहुंचेंगे और सीएम हाउस में सीएम से मुलाकात करेंगे और उनके सामने अपनी मांगों को रखेंगे। मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, कितनी एकड़ पर खेती है वहाँ पे और कब से नहीं मिला है? कितना मुआवजा है? कौन सी कंपनी द्वारा है और कितने गांव किसान में हमारे गांव में लगभग 1400 एकड़ जमीन है। गांव गांगोली है मेरा, और हमारे गांव में लगभग 1400 एकड़ जमीन है, जिसमें से 500 एकड़ 500 लगभग 500 किसानों ने अपना केसीसी करवा रखी है। 500 के 500 600 किसानों ने लगभग अपना सीएससी सेंटर से बीमा करवा रखा है। लेकिन 2023 में हमारे यहाँ क्रॉप कटिंग हुई, वो भी रिलायंस के द्वारा हुई। 2024 में फिर क्रॉप कटिंग हुई, वो भी रिलायंस के द्वारा हुई। 2025 में अभी हुई है, जो कि हर बार 3 साल से कंटिन्यू हमारे गांव में जल भराव हो रहा है बारिश के कारण, जो कि पटवारी और सभी जितने भी हमारे अधिकारी हैं नूह जिले में, सबकी नॉलेज में ये चीज है। लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उधर से ये जो कंपनी वाले आते हैं, रिलायंस वाले, वो अपनी मनमानी करते हैं। जहां पर वो देख लेते हैं कि इस गांव में ज्यादा बीमा बनेगा, वहां पर आकर के कुछ ना कुछ आपत्ति लगा देते हैं, जिससे हमारे किसानों को एक भी पैसा मुहैया नहीं हो पा रहा है। कितना पैसा बनता है? ये पैसा लगभग हमारे गांव का 3 से 4 करोड़ रुपए का जो प्रीमियम हमारा जो बनता है बीमा राशि, और बीमा भी करवाते हैं, सभी किसान करवाते हैं, लेकिन उसका जो हमें बीमा का जो फायदा है वो हमें नहीं मिलता है। तो अधिकारी से मिले? अधिकारियों से मिले हैं हम, अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है, लेकिन हम 2024 का हमारा पैसा अभी तक रुका हुआ है। हमें अभी भी आश्वासन नहीं दिया गया है। अब आश्वासन इस बार हम देख रहे हैं, अगर हमें इस आश्वासन नहीं हुआ, हमारा काम नहीं आया, तो फिर हम सीएम साहब के पास जाएंगे, सीएम विंडो में लगाएंगे। हमारा अगला कदम यही रहेगा, और हम चंडीगढ़ जाएंगे, सीएम साहब के ऑफिस पे जाएंगे, वहां उनसे बात करेंगे कि ये जो कंपनी है, रिलायंस के अधिकारी जितने भी आते हैं, राजू सूर्यवंशी टाइप के जितने अधिकारी आते हैं, उससे पहले एक कौशल आए थे, कौशल रावत करके आए थे। वो हमें क्या है कि झूठी बातें, झूठी दिलदलासा दे के चले जाते हैं और धमकी देते हैं कि हम तुम्हें बीमा नहीं मिलने देंगे, क्योंकि तुम्हारे गांव का एक बहुत ज्यादा अमाउंट बनता है। इसलिए वो हमारे यहाँ पर के क्यूरी लगा के चले जाते हैं। क्यूरी क्या तो है ये? क्यूरी ये होती है कि जो ये एक तरह से आपत्ति, उस पर मतलब स्टॉप मार्क लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। कमी निकालते हैं इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर की तरफ से कुछ ना कुछ कमी बता देते हैं वो। ये आपका? हरिओम जी। हरिओम जी, क्या परेशानी किसानों को हो रही है? कितने किसान है ऐसे जिनको अभी तक बीमा नहीं मिला है कई कई साल का? परेशानी सर, मेन परेशानी ये है, जो बीमा कंपनी वाले जो है क्रॉप कटिंग करते हैं और सब सही सिस्टम से हो जाती है, जो भी मापदंडों के अनुसार होती है वो सही हो जाती है। और उसके अगर इनको कहीं कोई परेशानी है, कोई स्टेप वाले सिस्टम पे परेशानी है या कुछ और परेशानी है, तो उसी टाइम बोलते कि भाई ये परेशानी है, एग्रीकल्चर वालों से सॉल्वेशन करके या कैसे भी। तो उस जब प्लाट की क्रॉप कटिंग होगी जी, वेट भर गया, सारा सब कुछ हो गया, सब मैनुअल हो गया, सब ठीक ठाक हो जाता है उस टाइम, और बाद में फिर कहते हैं, पता चलता है तो क्यूरी लगी हुई है। ये ऐसा बाद में क्यों होता है? अगर कोई कहीं कमी है तो उसको पहले ही बता के क्यों ना चले मौके पे ही। कितने सालों का जो है मुआवजा है आप लोगों का? 23-24-25। ये 3 साल का है जी। नरेश कुमार जी। नरेश जी, आज डीसी से मिलने के लिए आए हैं। क्या आप लोगों का मामला था? कितनी एकड़ आप लोगों की जो फसल है और कितना स्वयं का इलाका है? क्या कितने किसान है? कितना नुकसान है? ये हमारे गांव में जी 2 अप्रैल को ये क्रॉप कटिंग हुई थी। उसमें ये प्राइमरी वर्कर और बीमा कंपनी से राजू और आदेश कुमार, राजू सूर्यवंशी, आदेश कुमार और सारे वर्कर मौके पे मौजूद थे। किसान भी काफी मौजूद थे।
तो उस टाइम में जो जैसे प्राइमरी वर्कर बताते हैं तो वो कदमों द्वारा करते हैं जो उसकी पैमाइश होती है। उसे ना मानते हुए राजू सूर्यवंशी ने अपने फीता द्वारा वो उसकी ना मानते हुए पैमाइश कराई, और पैमाइश होने के बाद में क्रॉप कटिंग हुई। होने के बाद में उस पर क्यूरी लगा दी, और बोलते हैं किसी ने अगर यहाँ पर वीडियोग्राफी की कोशिश की तो मैं क्यूरी लगा दूंगा। और मैंने 4 जगह और जगह भी क्यूरी लगा रखी है, और जहां मैं लगा देता हूं उसी को कोई हटा नहीं सकता। मौके पे उन्होंने बोल दिया था अगर आपकी कोई क्यूरी ये जो समस्या है क्रॉप कटिंग है अच्छे तरीके से हुई है, और बाद में क्यूरी लगा दी। ये बोल रहा है कि ये प्लॉट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं था तो किस वजह से वहां पर पैमाइश करी और वो प्लॉट संपन्न हुई। अगर कोई समस्या थी तो उसी टाइम हमको बता देते। अधिकारियों से इस मामले में बातचीत हुई है आप लोगों की? अधिकारियों से आज हम मिले हैं जी, वो बोल रहे हैं जी आगे आपकी समस्या आश्वासन दिया है जी, सॉल्व होगी।